and today I am going to start my new lecture which is present simple, and this is lecture number 9 of grammar portion. Few months ago I didn't make a video, so this time I am making a video about present simple tense. We have many tenses, but in this lecture I will tell you only about a present simple. अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. So let's start. First you have to know about repeated action. What is repeated action? To show something happens again and again. Normally आपके जो भी टेंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, सो वी हैव टू नो वन थिंग ओनली, दैट जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं लाइक मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो चीज़ रिपीट हो रही होती है आपके रोज़ाना के बेसिस पे. सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ रिपीटेड एक्शन एंड वी कैन यूज़ इन दिस सेंटेंस इन आवर डेली लाइफ. और हम ये रोज़ाना यही बात करते हैं अपने सेंटेंस के अंदर कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, तो ये रिपीट हो रहा होता है ये रोज़ाना के बेसिस पे. तो दिस इज़ वी कॉल्ड रिपीटेड एक्शन. नाउ कंस्ट्रक्शन. जब भी हम इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो रिमेंबर कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है. और कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे आसान है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट लाइक प्रोनाउंस भी हो सकते हैं लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट्स. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोनाउन. और उसके साथ हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम नेम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं लाइक आसिफ है, अकमल है. दिस टाइप ऑफ नेम वी कैन यूज़ ऑल्सो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके पास जब भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाजमी मेंशन करें. इफ़ यू यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस तो दैट विल बी रॉन्ग, दैट नॉट बी अ प्रेजेंट टेंस, दैट विल बी अ पास्ट टेंस. और उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहे वो आपके पास नॉन लिविंग थिंग्स हो या कोई और टाइप के ऑब्जेक्ट हो जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक मी हो गया, हिम हो गया, इस तरह के ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं इन आवर सेंटेंस. सो इसके साथ साथ वी नो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज. अब डू कहाँ यूज़ होता है, डज कहाँ यूज़ होता है, ये भी हमें याद रखना है उसके साथ साथ. और जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं तो उससे वर्ब में क्या चेंजेस होती हैं, तो उसके लिए वी हैव अ स्पेशल नोट राइट हियर. फर्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. गौर से देखिएगा इस पॉइंट को. व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, वी यूज एस, ई एस और आई एस विद द वर्ब. जब भी आपके पास जो है वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन सिंगुलर जो कि प्रोनाउन की शक्ल में आपके पास कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट. जब भी हम ही, शी, इट को यूज़ करेंगे एज अ सब्जेक्ट, रिमेंबर उस वर्ब के साथ जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, एस, ई एस और आई एस. और जो ही, शी, इट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो आपके पास होता है डज. सेकेंड पॉइंट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर बट आफ्टर यूजिंग डज वी रिमूव एस. अगर सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है अगेन और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डज लग जाता है तो हम वहाँ से जो एस और ई एस लगाया हुआ होता है वो हम रिमूव कर देते हैं वर्ब के साथ. व्हेन वी यूज डज एज अ हेल्पिंग वर्ब विद द स्टेटमेंट वी रिमूव एस, ई एस और आई एस विद द वर्ब. तो यहाँ पे एक में जब हम डज यूज़ नहीं कर रहे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे, तो उस वर्ब के साथ जो है एस भी लग जाता है और ई एस भी लग जाता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लिखा हुआ है शी प्रिपेयर्स. प्रिपेयर्स में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए था, बट शी इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस. इसी तरीके से आपके पास ही है, ही के साथ रीड्स. तो यहाँ पे अगर मैं डज यूज़ करता हूँ यानी कि मैं नेगेटिव यूज़ करता हूँ, डज नॉट लगा देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास यहाँ पे ऐसे वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा. मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि ही, शी, इट, आसिफ ड्राइव्स अ कार, यानी कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर विद नाउन के साथ मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है ड्राइव्स. तो ड्राइव के साथ मैंने एस यूज़ किया है, लेकिन जब मैं नेगेटिव
यूज़ करूँगा तो डज़ नॉट ड्राइव अ कार, जैसे डज़ आ गया यहाँ से आपका एस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब हमने डज़ नहीं लगाया तो हमने एस और ई एस भी यूज़ करना है, और जब हमने डज़ को यूज़ कर दिया विद नेगेटिव तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दूसरा देखें, वी गो टू ऑफिस बाय बस। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है वहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज़ यूज़ करते हैं, हम उसके साथ कोई भी एस ई एस यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को ही जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। डेट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ एस ई एस विद द फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ आई वी यू प्रोनाउन के साथ जो कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइव अ कार है, नॉट ड्राइव्स अ कार। तो अगर ड्राइव अ कार है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा डू यूज़ होगा, और जो नेगेटिव अगर बनाएंगे तो डू नॉट ड्राइव अ कार। तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ चेक किया कि डस किन किन के साथ यूज़ होता है और डू किन के साथ यूज़ होता है, किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो हमें यहाँ पे आइडिया हो गया कि डू जो है वो यूज़ होता है आई वी यू दे, आई डो नॉट गो टू स्कूल, आई डो नॉट ड्राइव अ कार, आई डो नॉट ईट अ फूड। इस तरह के जितने भी आपके पास हैं नेगेटिव सेंटेंस उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं लाइक डू। तो और यहाँ पे ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आपके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, डज। तो ये चीज़ें देखने के बाद अगर आप देखें तो आपके पास बहुत तरह की ऐसी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आ जाती हैं जो कि आप खुद भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहता हूँ तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई वी यू दे डो नॉट ड्राइव अ कार, तो यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, पहले शिफ्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका पहले शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा डू आई नॉट ड्राइव अ कार। तो ये एक तो इंटेरोगेटिव होता है और एक होता है इंटेरो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरो नेगेटिव। तो इस तरह की अगर मैं कहूँ कि डू आई ड्राइव अ कार, क्या मैं ये ड्राइव करता हूँ, तो फिर उसका अगर नेगेटिव बनाना होगा इंटेरो नेगेटिव तो ये हो जाएगा डू आई नॉट ड्राइव अ कार, क्या मैं एक गाड़ी नहीं चलाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी आपके पास हैं वो इंटेरोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव कहलाते हैं, जो कि हम अक्सर जो है वो सवालिया जुमले में यूज़ करते हैं, और जैसे हम सवालिया जुमला यूज़ करेंगे तो उसके आगे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के जो है वो सेंटेंस में अगर हम इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ला रहे हैं तो वी यूज़ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द स्टेटमेंट। सो ये चीज़ का हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। सो ये कुछ चीज़ें थी प्रेजेंट सिंपल के हवाले से जो कि हम यूज़ करते हैं